लेकिन मच्छर का प्रकोप तो आज का टाइम इतना है कि बच्चे काफ़ी एकदम बीमारी है इधर। अभी 2-4 दिन पहले आए थे, उन लोग खाली धुआं मार के चले गए, ना उसमें दवा डाले ना कुछ, बस धुआं फैलाए मोहल्ले में और चले गए। एक कॉर्पोरेटर का काम क्या है यहाँ के लोग, और हमको कुछ पता ही नहीं है। हमको तो खाली इतना ही मालूम है कि राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई और विकास चालू है, रोड बन रहा है, सब चालू है। तो प्रशासन, स्टेट गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को भी। जब आप सही टाइम पे इलेक्शन नहीं करा पा रहे तो आपकी भी नैतिकता कहाँ रहेगी। पीएम से चुनाव के लिए आपको पीएम की ज़रूरत है, होम मिनिस्टर की ज़रूरत पड़ रही है, सीएम की ज़रूरत पड़ रही है। जबको इतने सारे काम हैं, उनको गली गटर और उनसे क्या लेना देना है। बीजेपी का जो अध्यक्ष है अमित साटम जी, अचानक में कॉरपोरेशन इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम का खेल करने की क्या ज़रूरत है। मुंबई बीएमसी चुनाव 2025 की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। मुंबई बीएमसी के 24 वार्ड, 1 लाख से ज़्यादा मतदाता और कहीं न कहीं देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका। अगर हम मुंबई बीएमसी की बात करें तो देश के कई राज्यों से ज़्यादा मुंबई बीएमसी का बजट है। ऐसे में सभी पार्टियों की निगाह मुंबई बीएमसी पर है। कोई भी पार्टी बीएमसी चुनाव की जो मैदान है उसे छोड़ना नहीं चाहती। और कहीं न कहीं हम बात करें तो शिवसेना, मनसे, कांग्रेस, बीजेपी या जितनी भी पार्टियाँ हैं वो सभी मैदान में हैं और सभी पार्टियां जो है मुंबई बीएमसी पर जो है झंडा फहराने की फिराक में है। इस वक्त हम मौजूद हैं चांदीवली विधानसभा के वार्ड नंबर 158 में। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये हम जो खड़े हैं ये इलाका है मुंबई बीएमसी वार्ड नंबर 158 का। यहाँ पर हमको दिखाने के, देखिए यहाँ पर पोस्टर लगे हैं सभी पार्टियों के। यहाँ पर देखिए ये बीजेपी का पोस्टर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी के पोस्टर में यहाँ पे सभी नेताओं के फोटो लगे हुए। लेकिन यहाँ पर जो सहयोगी पार्टियाँ हैं, चाहे शिवसेना शिंदे हो या फिर अजित पवार गुट हो, उसमें देखिए किसी भी पार्टी के जो मुख्य नेता है उसका फोटो इसमें नहीं लगा है। और अभी हम आपको दिखाने जाएंगे, सामने और एक वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है। यहाँ पर शिवसेना जो है शिंदे गुट का पोस्टर, यहाँ पर ये जो है बीजेपी की सहयोगी, यानी जो सत्ता पे कभी जो उसकी सहयोगी है। लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर सिर्फ जो है बाला साहेब ठाकरे जी का फोटो लगा हुआ है और जो अध्यक्ष का फोटो लगा हुआ है यहाँ पर। लेकिन इसमें जो है बीजेपी का फोटो नहीं लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है हम बात करें तो जो बीएमसी चुनाव हो रहा है यहाँ पर अभी तक किस पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा वो तय नहीं हो पाया है। और यहाँ पर करीब 2 बड़े गठबंधन हम बात करें तो महायुति है और महाविकास आघाड़ी है। और महायुति की जो पार्टियां हैं वो भी अपने अपने उम्मीदवार को जो है यहाँ पर टिकट पाने की फिराक में है। वहीं जो महाविकास आघाड़ी है उसकी जो पार्टियां हैं वो कहीं टिकट पाने की फिराक में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पे भी जो पोस्टर लगे, देखिए वहाँ पे भी सामने, यहाँ पे देखिए वहाँ भी पोस्टर लगे हैं। और हम आपको लग जाएंगे ये जो 150 महिला वार्ड हो गया है, तो यहाँ पे देखिए सभी के जो पोस्टर हैं वहाँ पर देखिए एक पोस्टर लगा हुआ है शिवसेना शिंदे गुट का, वहाँ पे देखिए लगा हुआ है, उस पर लिखा है वर्षा एकनाथ तुरस्कर। यानी कहीं ना कहीं जो महिला वार्ड होने के चलते यहाँ पर जो है उन्होंने जो है अपनी माता जी को यहाँ पर उम्मीदवार के तौर पर दिखाया है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो है पोस्टर लगे हुए। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी जो है जो बीजेपी का पोस्टर है, यहाँ पे भी जो है हम बात करें तो यहाँ पर जो है आकांक्षा संजय शेट्टे जो है उनको उन्होंने यहाँ पे दिखाया है। कहीं ना कहीं अगर दिखाया तो जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं आकांक्षा शेट्टे यहाँ पर इच्छुक उम्मीदवार हैं। और तो ऐसे ही जो है सभी पार्टियाँ जो है अपने अपने जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर पोस्टर के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो है ये तय नहीं हो पाया कि यहाँ पे दोनों गठबंधन में से किस पार्टी को टिकट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 शिवसेना है, 2 अजित गुट है और यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस और मनसे है। तो मनसे शिवसेना के साथ आती है या नहीं, उद्धव गुट के साथ आती है या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो आइए हम वार्ड नंबर 158 में जो आम जनता है उनकी राय जानते हैं, उनका क्या बोलना है इस वार्ड को लेकर, यहाँ पे जो काम हुए हैं उस काम को लेकर, क्या काम बाकी हैं, क्या होना चाहिए और क्या काम नहीं हुए, जिसे लेकर हम यहाँ की आम जनता से बात करते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। ये चलते हैं हम लोगों से मिलने के लिए। वार्ड नंबर 158 में यहाँ पर जो है हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या है। मुख्य समस्या ज़्यादा करके मच्छर की है और कचरा कुंडी नहीं है। गटर हमेशा यहाँ भरा ही रहता है। अभी पिछले 3-4 साल से तो कम ही साफ़ सफाई देखने को मिली है। लेकिन मच्छर का प्रकोप तो आज का टाइम इतना है कि बच्चे काफ़ी एकदम बीमारी है इधर, मच्छर बहुत है। अभी 2-4 दिन पहले आए थे, उन लोग खाली धुआं मार के चले गए, ना उसमें दवा डाले ना कुछ, बस धुआं फैलाए मोहल्ले में और चले गए। और 44 महीने से जो है बीएमसी में चुनाव नहीं हुए हैं। 44 महीने के बाद जो है चुनाव होने जा रहे हैं। तो कहने के इसके पहले जो समस्याएं हो रही थी ये 44 महीने के अंदर, तब आप लोग किसके पास जाते थे, किससे मिलते थे आप लोग? नहीं, पहले तो काम हो रहा था, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी ये जो पिछला चुनाव हुआ इसमें कैसा है ना, ये हम लोग 158 में
लेकिन वोटिंग हमारा चला गया था 159 में, तो हम लोग बॉर्डर पे आ गए। तो ऐसा हो गया कि हमारा कोई कॉर्पोरेटर ही नहीं था। प्रकाश मौर्य उधर 159 उधर वोट चला गया और वो भी लेने को तैयार नहीं, जिम्मेदारी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है मुंबई में चुनाव में जो परिसीमन भी है एक समस्या रही है। कुछ इलाकों के जो नगर सेवक थे जो उनके इलाके थे परिसीमन में कट गए और उसकी वजह से जो है लोगों को काफ़ी समस्या आई क्योंकि जो स्थानीय नागरिक है उन्हें ये दिक्कत हो रही थी कि हम किसके पास जाएं अपनी जो मांग है उसको लेकर। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं यहाँ पे जो हर पार्टी से जो है हर पार्टी में दो पार्टियां बन गई है। जैसे शिवसेना है उसमें 2 पार्टी बन गई है, एनसीपी में 2 पार्टी बन गई है और यहाँ पे जो दो गठबंधन है। तो अब यहाँ दिक्कत हो रहा है कि मतलब जो टिकट बंटवारा है उसमें किस पार्टी को जो है सीट मिलेगी या किस पार्टी को लेकर जो यहाँ के स्थानीय रहवासी या जो जनता है वो कैसे चुनेगी। तो उसे आप कैसे देखते हैं? हमारा वोट तो विकास को ही जाएगा, जो अच्छा काम करेगा हम तो उसको ही वोट देंगे। अब वो पार्टियां तो रोज़ बढ़ती है, रोज़ 2 फाड़ हो रहा है सब में। हम लोग यहाँ विकास के नाम पे ही वोट पड़ेगा, कोई झूठे वादे करके यहाँ से जाएगा नहीं। हम तो विकास को ही वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका बोलना है कि आप विकास को वोट करेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे हमेशा जो है शिवसेना जीत के आई या शिवसेना बीजेपी गठबंधन जो है वो यहाँ पे जीत के आया है। तो इस बार यहाँ पर जो कांग्रेस है उसे लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? कांग्रेस यहाँ पे क्यों आना चाहिए और शिवसेना ने ऐसा क्या काम नहीं किया कि जिसे वो नहीं चाह रहे हैं? अभी जो भी काम करने वाले हैं ना वो अपने को क्या कोई भी अच्छा काम करे और अपना इधर पब्लिक का फ़ायदा होना मांगता है। ये सब गंदगी सब हटना मांगता है। इतना मच्छर हो गया है, बाथरूम एकदम ख़राब, अंदर जा भी नहीं सकते पेशाब करने, कोई बाहर का भी आदमी तो नहीं जा सकता। तो ये सब गंदगी से सब साफ़ सफाई रहना मांगता है इधर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सफाई मुख्य समस्या है, आप क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ पर आप क्या चाहते हैं? बस वही जो बोले अपने दिलावर भाई ने जो बोले वही बोलना चाहिए। आज काफ़ी 2-3 साल 5 साल हो गया बाथरूम कोई साफ सफाई नहीं, ना कोई बनने के लिए कुछ भी नहीं। कभी रेगुलर बच्चे लोग यहाँ के परेशान बीमार हो रहे हैं, वो सब समस्या ही बढ़ रही है ना। वोट लेने के टाइम वोट लेने आ जाते हैं, वोट लेने के बाद भूल जाते हैं सबको यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, किसी की फिक्र नहीं, चिंता नहीं, बस यही सब है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहने की वार्ड 158 की एक मुख्य समस्या रही है मुंबई में, ये जो है लो लाइन एरिया, यहाँ पर बाढ़ के समय जो है जब बरसात ज़्यादा होती है तो यहाँ पे पानी ज़्यादा भरता है। तो उसको लेकर आप लोग की कितनी दिक्कत यहाँ पे? सर देखो, समस्या तो ऐसा है कि समस्या तो है हर वार्ड में। जैसे उन्होंने बताया कि अभी ये मच्छर का है, कोई टॉयलेट बनाने वाला नहीं है और गटर का है, और बरसात का तो मैं आपको बताता हूँ उसकी भी समस्या, पर न कोई हमारा प्रतिनिधि नहीं होना, ये सबसे बड़ी समस्या है। आज 48 महीने से 45 महीने से आज जब हमारा प्रतिनिधि रहता है हम उसके पास जाते हैं, ये समस्या जो है यहाँ पर गटर जाम है, यहाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं। आज आप सोचो, इन्होंने बताया, सब ने एक ही चीज़ बोला कि यहाँ पर बीमारी बहुत फैल रही है। अगर तो 45 महीने का समय निकल जाएगा और कोई देखने वाला नहीं, तो प्रशासन, स्टेट गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को भी। जब आप सही टाइम पे इलेक्शन नहीं करा पा रहे तो आपकी फिर नैतिकता कहाँ रहेगी, जिम्मेदारी कहाँ रहेगी? एक एक व्यक्ति को आपको ध्यान देना चाहिए, प्रशासन वो होता है। पर आज 45 महीना 48 महीना इसमें भी निकल गया और अब कोर्ट तो एकदम स्ट्रिक्ट है, इसलिए कोर्ट ने भी ये बोला है कि लोगों की समस्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लोग का कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो उनके लिए आप जल्द से जल्द इलेक्शन कराओ। और कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट बोला है। तो समस्या तो यहाँ पर हज़ारों है। अच्छा, बरसात के टाइम पे तो पानी भरना कॉमन है। अगर आप आधा घंटा पौना घंटा की बारिश होती है तो पानी भर जाता है, बच्चों को स्कूल जाने जो गए उनको लाना मुश्किल हो जाता है, और रोड पे सारी दुकानें वगैरह सब नहीं रख पाती है, बह जाती है। तो इसके लिए भी जब कोई प्रतिनिधि रहेगा तो हम जाके बात करेंगे ना। आज 3 साल चला गया, अभी यहाँ पर कई जगह पर आप देखेंगे जहाँ ब्रेकर नहीं है, ब्रेकर टूट गए, उसको बनाने वाला कोई नहीं है। अच्छा, जो हमारे आमदार साहब है वो कहाँ देखेंगे? वो बड़े काम देख रहे हैं, रोड के है, पाइपलाइन, मतलब और भी काम वो देख रहे हैं। पर प्रतिनिधि तो चाहिए, इसीलिए तो सिस्टम और पैटर्न बनाए कि हर 50 आदमी पे एक प्रतिनिधि हो। तो नगर सेवक का होना आना बहुत ज़रूरी है, इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। कहने कि यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि नहीं है उसकी वजह से जो यहाँ पे लोगों को की शिकायत है, काफ़ी दिक्कत है उनको। आप क्या बोलना चाहेंगे? आप यहाँ पे ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हुआ और जो काम होना चाहिए यहाँ पर? नहीं, मोदी जी के राज में तो बहुत काम हो रहा है। राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई, तो मेरा वोट तो बीजेपी को ही रहेगा। मोदी जी का भक्त हुआ, उन्हीं को वोट दूंगा। लेकिन ये जो चुनाव होते हैं बीएमसी की, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं जो बीएमसी का काम है, जो यहाँ पे कचरा है, सड़क है, और जो ट्रैफिक की समस्या है, जो नालियों की समस्या है, और जो पानी की समस्या है, कहीं ना कहीं बीएमसी जो है उन सब कामों पर ध्यान देती है। तो कहीं ना कहीं जो बीएमसी के चुनाव स्थानीय चुनाव होते हैं, तो उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, उसको हम लोग ये देखते, अभी जैसे ये बाथरूम है, ये 7-8 साल पहले 9 साल पहले बना है,
उसके बाद से जितना भी सफाई का काम हो रहा है तो हम लोग गाले वाले हैं, कंट्रीब्यूट करके दे देते हैं, उसमें कोई सरकार का योगदान है नहीं। घर का इधर गटर का जो है वो भी साफ सफाई के लिए हम लोग 100 रुपया हर घर से पे करके हम लोग वो भी करा लेते हैं। सब झाड़ू का है, अपने अपने गाले के सामने लोग झाड़ू मार लेते हैं, घर के सामने मार लेते हैं। तो हमको ये सुविधा से हम वंचित, हमको पता ही नहीं कि ये सब सुविधा नगर सेवक या एमएलए एमपी में मिलती है। ये सब सुविधा तो हमको मालूम ही नहीं है कि मिलती है। आधार कार्ड के लिए भी हम लाइन लगाने खुद जाते हैं। कोई ऐसा कैंप इधर ना फ्री मेडिकल कैंप लगता है, ना आधार कार्ड का करेक्शन का इधर कैंप लगता है। या मतलब इलेक्शन वोटिंग आईडी भी अगर हमको बनाना है पर्सनली हमारा, तो हमको जाके विद्या विहार इलेक्शन ऑफिस में जाके फॉर्म भरना पड़ता है। और अगर एक फॉर्म में भी कुछ भी मिस्टेक होती है तो वापस से हमको 2 बार जाना पड़े या 3 बार जाना पड़े, ये सब हमको खुद करके जाना पड़ता है। इसलिए एक कॉर्पोरेटर का काम क्या है, यहाँ के लोग और हमको कुछ पता ही नहीं है। हमको तो खाली इतना ही मालूम है कि राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई और विकास चालू है, रोड बन रहा है, ये सब चालू है। कहीं ना कहीं आपका बोलना है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पे काम हुए हैं जो इन्होंने गिनाए हैं, लेकिन यहाँ पर इनका बोलना है कि इन्हें पता ही नहीं कि यहाँ पर जो है कोई हमारा जनप्रतिनिधि है और बीएमसी से सब सुविधाएं होती है, बीएमसी से सब सारे काम होते हैं। इनका दावा है कि यहाँ पर इन्हें कुछ नहीं पता है, ये जो भी काम है ये खुद से यहाँ पे सब लोग मिलकर करते हैं। तो 44 महीने से यहाँ पे बीएमसी का कोई प्रतिनिधि नहीं आया। बीएमसी जो प्रशासन होता है, अगर कोई प्रतिनिधि नहीं है तो बीएमसी प्रशासन के लोग आते हैं, कहीं ना कहीं वो देखभाल करते हैं, तो यहाँ पे कोई नहीं आया। नहीं, कोई नहीं आता है। हर वार्ड में आप जाओगे 58, 59, 56 जितने भी वार्ड है सब में हर कॉर्पोरेटर के नीचे एक शाखा प्रमुख रहता है। शाखा प्रमुख का एक शाखा रहता है। वो शाखा जो है वो जो शिवसेना का कार्यकर्ता है, यूबीडी का, ये एकनाथ शिंदे का और जितने भी लोग हैं, तो वो जितने भी शाखा प्रमुख लोग वो अपने एरिया में मॉडिफाई करते रहते कि मतलब इसका ये नहीं है, उसका वो नहीं है। लेकिन हमारे तो कोई है ही नहीं ऐसा। ना कांग्रेस का 20 साल, 25 साल, 30 साल हो गया, लगभग 30 साल से तो हम लोग ने कोई कॉर्पोरेटर देखे ही नहीं है। जो भी आया शिवसेना का आया और जो आएगा वो भी देखेंगे। वैसे तो कोई हमारे इधर सुविधा पहुंची ही नहीं है। ना हमारे इधर कोई शाखा है, ना कोई शाखा प्रमुख है। और जो शाखा प्रमुख है भी तो वो जगह पर जाता है जहां उनका वोट बैंक है, इधर कोई नहीं आता है। आप क्या बोलना चाहेंगे? सर मैं पिछले 20 साल का ना आपको काम दिखाना चाहूँगा। आप आ जाइए, मैं बाथरूम देख लीजिए, 20 साल का आपको विकास दिख जाएगा। तो आइए हम चलते देखते हैं यहाँ पर जो 20 साल में जो है यहाँ पर जो कॉर्पोरेट विराजमान है 20 साल से जो सत्ता में है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये देखिए यहाँ पर ये जैसे आपके बता रहे, देखिए ये हाल है यहाँ पर इस इलाके में। देखिए ये हाल है, ये यहाँ पे लैट्रिन है यहाँ पर, और लैट्रिन के देखिए ये दशा है, पीछे जो है कचरे, और यहाँ पे देखिए ये स्थिति सीढ़ियों की। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है ये स्थिति है सीढ़ियों की, पूरा यहाँ पे सीढ़ियाँ टूटी हुई है, गंदगी का अंबार है, यहाँ पर स्मेल आ रहा है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कितनी बुरी स्थिति यहाँ पे जो है यहाँ पे लैट्रिन की है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो शौचालय है, देखिए ये सार्वजनिक शौचालय है, और सार्वजनिक शौचालय का देखिए क्या हाल है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इलाकों का जो बोलना है वो बात सही है, यहाँ पर खुद दिखाई पड़ रहा है। और देखिए सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर कि यहाँ पे देखिए शौचालय, और यहाँ पे देखिए मच्छर घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो रहवासी हैं वो कैसे यहाँ पे रहते होंगे, और उनकी जो शिकायत है ये उन्होंने कभी किसी पार्टी का यहाँ पे अभी नाम नहीं लिया है। सिर्फ उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है साफ़ सफाई सही नहीं है, यहाँ पे शौचालय की जो हालत है बद से बदतर है। अगर इसे जो है जो बीएमसी के अधिकारी देखेंगे तो उन्हें देखने पे शर्म आए कि यहाँ इलाके में जो है यहाँ पे क्या स्थिति है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं बड़ी ही दयनीय हालत है यहाँ पर, और हम खुद यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर जो है दुर्गंध आ रही है। यहाँ पर जो है बाटलियाँ फेंकी हैं, कचरे फेंके गए हैं, और यहाँ पे कोई देखभाल करने वाला नहीं है। बीएमसी के जो कचरे के डब्बे यहाँ पर डंप किए हुए, यहाँ पर झाड़ू डंप किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय की जो हालत है एकदम खराब, एकदम बदतर स्थिति में है, और दुर्गंध आ रही है। कहीं ना कहीं इससे जो है डेंगू, मलेरिया जैसे जो बीमारियाँ यहाँ पर जो है वो फैलेंगी। कहीं आपने जो बताया है उसे देखकर ये तो एहसास हो रहा है कि यहाँ पर जो है जो नगर सेवक 20 साल से क्या कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही सोचनीय सवाल है। और जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं जो है दयनीय यहाँ पे बाथरूम की है। तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे आपने जो यहाँ के साइन उनको दिखाया नहीं नगर सेवक को? जी सर, मैं दिलीप मामा लांडे के पास गया था। मैंने इधर के जो उप विभाग प्रमुख सागर तुलस्कर है, वो हमारे मित्र है, उनके पास मैं गया था। उन्होंने बोले एक लेटर बना के डाल दो आप। मैंने बाकायदा लेटर फोटो खींच के पूरा मैंने उनको डाला भी था। ये पूरा टाइटल लिख के रॉयल एंड कमेटी का हमारा है, उस पर लेके मैंने डाला भी था। लेकिन फिर जब मैं मामा के ऑफिस में जब लेटर लेके गया तो मेरा नंबर था 351। तो ये नंबर आने में मतलब मैं 11 बजे में गया था, और नंबर आने का टाइमिंग था मेरा 5 बजे का। तो फिर मैं हिम्मत हार के वापस आ गया। 4-5 घंटा हम लोग से तो लाइन नहीं लगा जा सकती।
क्योंकि हम लोग रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं वाला हिसाब है हमारा। इधर कोई सुविधा यानी कहीं ना कहीं ये जो है कि स्थानीय विधायक ये वहाँ भी गए थे, लेकिन वहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन थी और इनका नंबर आते आते जो है वहाँ पर लाइन खत्म हो गई और वहाँ पर जो है इनका बोलना है कि 3 से 4 घंटे हम लाइन पे वहाँ पे नहीं खड़े हो सकते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है वाकई में यहाँ की जो है बाथरूम जो यहाँ पे शौचालय है उसकी जो स्थिति है बहुत ख़राब है, बहुत दयनीय है, यहाँ पर दुर्गंध आ रही है और इसके चलते जो स्थानीय यहाँ के आसपास के जो रहने वाले हैं उनकी स्थिति क्या होगी उसका भगवान ही मालिक है। यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं। यहाँ पे जो बीएमसी चुनाव में देखा जा रहा है कि यहाँ पर जैसे आप लोगों ने बताया कि यहाँ पर इलाके के साथ भेदभाव किया जा रहा है और दूसरी बात है यहाँ पर अब जो चुनाव हो रहे हैं यहाँ पे तो अब तक जो है न तो कोई किसी का जो उम्मीदवार है वो तय हो पाया कि यहाँ टिकट किससे मिलेगा, क्योंकि शिवसेना में 2 पार्टियाँ बन गई हैं और एनसीपी में दो पार्टियाँ बन गई हैं और 2 बड़े बड़े गठबंधन यहाँ पे हैं। दोनों गठबंधन में 3 मुख्य पार्टियाँ हैं। अब टिकट किससे मिलेगा, गठबंधन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, तो इन सबको मिलाकर आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो है कि बीएमसी चुनाव में ना पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आप पिछले 15-20 साल का हिस्ट्री निकाल के देखिए। मैं जिस आदमी को 12 बजे 2 बजे भी फ़ोन करूं कि मेरे एरिया में गटर बंद है, कि मेरे घर में पानी भर रहा है, तो रात को मुझे 2 बजे मिलने आते था। तब इंडिविजुअल लेवल से कॉरपोरेशन के इलेक्शन लड़ा जाते थे। लेकिन अचानक में पता नहीं पार्टी को क्या हो गया है, बीएमसी का कॉर्पस फंड जो अवेलेबल फंड है उसके ऊपर नज़र पड़ी है, इसके लिए पार्टियों को पीछे लगा दिया है। आप सोचिए बीएमसी चुनाव के लिए आपको पीएम की ज़रूरत है, होम मिनिस्टर की ज़रूरत पड़ रही है, सीएम की ज़रूरत पड़ रही है, जबकि इतने सारे काम है। उनको गली गटर और उनसे क्या लेना देना है? ये सब पैसों का खेल है। बीएमसी में एक्चुअली देखा जाएगा तो पार्टी का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन ये अभी बना गया है तो इसके वजह से शिंदे गठ बन गया है, उद्धव बाला गठ बन गया है, कॉरपोरेशन कांग्रेस का बन गया है, ये सब अलग अलग हुआ है। पिछले 20 सालों से आप देखा तो हमारे जो भी है आदमी उन्होंने उस तरफ नज़र रखा नहीं है। उन्होंने आपस अपोजिशन वालों को जिता के दिया है, जिन्होंने काम करके दिया है। वहाँ पे इंडिविजुअल लेवल में काम होता है बीएमसी में, कॉरपोरेशन में, ना कि पार्टी का कोई रोल नहीं था अभी तक। ये अभी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है और अभी इसके लिए वजह से लोग नाराज़ है कि भाई वो तो कांग्रेस में गया है, वो शिंदे में था, अब शिंदे में अपना यूबीटी में गया है, अब मनसे वाले कल्याण में अपना बीजेपी के पास गए हैं। तो ये सब खाली बहाना है। और आप यादी लिस्ट भी निकाल के देखिए, आपका नाम ही नहीं मिलेगा। आप जो वार्ड में आप बात भी कर रहे हो ना 158 में, आपको पटक दिया जाएगा 160 में। तो ये सब गोलमाल का खेल है। इसके लिए सभी पब्लिक नाराज़ है, पब्लिक परेशान चाहूँगा जैसा कि आपने बताया यहाँ मुंबई बीएमसी जो है इससे कुल मिलाकर पूरे मुंबई में 24 वार्ड है और करीब 1 करोड़ 20 लाख के लगभग मुंबई की आबादी है और जो मुंबई का जो यहाँ पे बजट है वो लगभग 72,000 करोड़ के लगभग है। कहने के जो कुछ राज्य हैं भारत के और उससे ज़्यादा कहने के जो बीएमसी का राज्य, कहने के जो सारी पार्टियाँ हैं सबकी निगाह बीएमसी पर लगी हुई है और कोई भी पार्टी जो है अपनी जो तैयारी है बीएमसी में चुनाव जीतने के लिए उसे छोड़ना नहीं चाह रही है। इसीलिए यहाँ पर सभी पार्टियाँ जो है लगी हुई हैं और जो बीएमसी की सत्ता जो है किसी भी कीमत पर पाना चाहती है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जैसा कि आपने बताया अब सारी पार्टियाँ जो है यहाँ पर अपने अपने ढंग से यहाँ पे बीएमसी की सत्ता पर काबी होने की कोशिश में है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर जैसे कांग्रेस का बोलना है कि यही कांग्रेस से जो है यहाँ पे जब मनसे का मोर्चा हुआ था यहाँ पे सत्याचार मोर्चा, तो कांग्रेस वहाँ पर जाके उनके साथ वहाँ बैठी थी। लेकिन अब कांग्रेस का बोलना है कि हम क्योंकि मनसे शिवसेना के साथ आ रही है तो हम उनके साथ जो है मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। और वही कहीं ना कहीं जो बीएमसी में और जो सत्ता पक्ष है यहाँ पे जो बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट है, तो कहीं आपस में अभी तक कुछ तय नहीं हो पा रहा है कि दोनों मिलकर लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे। देखने में आ रहा है कि उनकी पार्टी के नेता इनकी पार्टी में जा रहे हैं, इनके पार्टी के नेता उनके पार्टी में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर सभी पार्टियां मिलकर जो है पक्ष प्रवेश तो करवा रहे हैं एक दूसरे की पार्टी का, लेकिन तय नहीं कर पा रहे कि कौन सी पार्टी जो है यहाँ पर अकेले लड़ेगी, गठबंधन में लड़ेगी या टिकट किससे मिलेगा, ये भी अभी तक तय नहीं हो पाया है। ये जो आपने जो बताया मनसे का साथ शिवसेना कांग्रेस के नेता जाके बैठे थे सत्या के मोर्चे पे, ये सब आइडियोलॉजी का खेल है। मनसे अगर वो दोनों भाई मिल रहे हैं तो उसके पीछे भी एक रीज़न है। ये रीज़न ये है कि जो मेन पक्ष बीजेपी है उनको ये चाहता है कि उनको काबिज करना है। इसके वजह से हर वार्ड में वो लोग ने इतने सारे जोरों शोरों में प्रचार कर दिए है, एक ने 4 कैंडिडेट उतार दिए है, या कि ये दिखाए थे गुमराह कर लिए लोगों को कि ये इनके इधर के 4 कैंडिडेट इच्छुक है और इनके पास 1 भी या 2 भी नहीं आ रहे, इक्का दुक्का भी नहीं आ रहे। और फिर यहाँ पे सब लेडीज़ रिजर्वेशन है और जब आप देखेंगे तो उतर के काम करने वाले जेंट्स लोग हैं।
इन्होंने अभी तक काम किया है और अभी आज देखते हैं तो उनको सीनियर सिटीज़न है, उनकी माँ अभी सीनियर सिटीज़न बन गया, तो उनको ये एज में उनको लड़ाना पड़ रहा है। तो ये सब आइडियोलॉजी का खेल है और ये सब पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स के वजह से आपको दिखेंगे कि मैं उनके पक्ष में गया हूँ, मैं इनके साथ बैठा हूँ, आज उनके साथ मैं अकेला लड़ रहा हूँ। तो ये सब आपको एक कन्फ्यूजन क्रिएट करके आपके पास से जो पावर है ना वो हत्याना चाह रहा है। यही सब गेल हो रहा है यहाँ पे पूरा मुंबई शहर में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जानकार बता रहे हैं, आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले कहीं ना कहीं जो है शिंदे या जो फडणवीस जी हैं वो कभी राज ठाकरे घर पे जा रहे हैं, कभी होटल पे मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो राज ठाकरे जो है यहाँ पर उन पे आरोप लग रहा है, जैसे कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, बाकी जो आरोप लगा रहे हैं कि जो परप्रांतीय वोट है उन्हें नहीं चाहिए। अगर जिस तरह से उनकी जो मुहिम चल रही है मराठी मुद्दों को लेकर कि यहाँ पे जो है मराठी आना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो परप्रांतीय वोट है उसको दूर करने के लिए शिवसेना से कहीं ना कहीं जो बीजेपी है ये उसकी तरफ से कोई गेम खेला जा रहा है। जो जानकार जो है टीवी मीडिया पे बैठकर वो ऐसा बता रहे हैं कि उन्हें जो है फडणवीस की तरफ से शिवसेना में सेट किया गया है कि जो परप्रांतीय वोट है वो उनको न मिले, क्योंकि अभी जो मराठी जो वोट प्रतिशत है 28 से 30% है और जो परप्रांतीय वोट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो परप्रांतीय वोट है वो भी जो है निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। तो इस मामले को आप कैसे देखते हैं? अभी आप देखेंगे कि बीजेपी का जो अध्यक्ष है अमित साटम जी, अचानक में कॉरपोरेशन इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम का खेल करने की क्या ज़रूरत है? आप सोचिए, ये लेवल तक, इतने नीचे स्तर तक ये लोग उतर के अपने पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। आम जनता नहीं चाहता है, आम जनता अमन शांति चाहता है। वो चाहता है कि उसके घर के सामने जो कचरा है उसको सही ढंग से साफ़ सफाई हो, क्लीनिनेस हो, उनके घर पे 24 घंटा पानी आए, उनकी जो राशन की अवेलेबिलिटी है वो अवेलेबल हो। इतने बेसिक चीज़ की अवेलेबिलिटी है। लाइट का आप देखेंगे कि इन्होंने तो अडानी को बेच दिया है। आप अडानी को देखेंगे कि 1 महीने का मीटर का पेंडिंग भी रहा तो वो आ जाता है मीटर निकाल के लेके जाने के लिए। और इंटरनली आप देखेंगे कि सब प्रीपेड मीटर भी कर दिया है। इनको बोलने वाला कोई नहीं है। और अभी आप देखेंगे ये प्रदूषण आप चांदीवली लेवल में देखिए, आप कोई भी बिल्डिंग में खड़े रह के देखिए, आप सुबह शाम देखिए कितना धुआं उठता है। तो इसमें से लोग बीमार पड़ता है। बीमार कौन पड़ता है? बेसिक आदमी पड़ता है। बेसिक आदमी का रिक्वायरमेंट ये है कि उनके स्वास्थ्य बराबर रहे, उनको खान पान बराबर मिले, उनके घर के आमने सामने का जो क्लीनिनेस वो बराबर रहे। ये नहीं चाहता है कि उनका सीएम कोई भी रहने दो, फडणवीस रहने दो या कोई भी रहने दो, शिंदे में रहने दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कांग्रेस से रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। लेकिन हमें प्रॉपर नेतृत्व होना चाहिए। वो आपके ग्राउंड लेवल में से ही नहीं है तो आप ऊपर तक कहाँ तक सही करोगे? तो हमारा लोगों का बेसिक नीड यही है कि हमारे को जो बेसिक अवेलेबिलिटी व्यू होना चाहिए, स्वास्थ्य की अवेलेबिलिटी होना चाहिए। अभी आप देखिए यहाँ से दूर सेवन हिल्स वो भी प्राइवेट हो रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अभी इसके बारे में कौन आवाज़ करेंगे? ये हम लोगों को ही आवाज़ करना है। हमको यहाँ पे एक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं है। अगर आप में एक कॉमन आदमी इधर बीमार भी पड़ गया ना तो उनको होली स्पिरिट जाना पड़ेगा। 7 हिल्स तो नहीं के बराबर पड़ा है। फिर आपका एक 5 स्टार है हीरानंदानी हॉस्पिटल, जो आम आदमी पब्लिक नहीं जा सकता है। ये लोगों को ये रिक्वायरमेंट है कि वो नेता लोग उनके पर ध्यान दें। वो जो ध्यान नहीं दे रहा है, जो ध्यान देंगे उसको हम लोग साथ में लेके चलेंगे। जो ध्यान नहीं देंगे कदापि वो हमारे पास आए ही नहीं वोट मांगने के लिए। तो कहने का आपका बोलना है कि यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं वो उस पर भी हमसे चुनाव होंगे। और अभी तक जो है वार्ड नंबर 158 में जो है सभी पार्टियां जो है महिला वार्ड होने के नाते जो है कोई अपनी पत्नी को कोई अपनी माताजी को या अपने परिवार से किसी न किसी महिला को जो है वो चुनाव में खड़े करने की कोशिश में है। और उनके पोस्टर जगह जगह लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक जो है यहाँ पे कौन मुख्य उम्मीदवार होगा, कौन चेहरा होगा, अभी तक किसी पार्टी की ओर से कोई भी कुछ भी तय नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं आपका ये भी बोलना है कि जो ये चुनाव है वो स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाएंगे, ये भाषा प्रांत या किसी पार्टी के नाम पर नहीं लड़े जाएंगे। जो भी काम करेगा हम उसको वोट देंगे और स्थानीय समस्याओं को लेकर जो भी सामने आएगा, जो इनकी बात करेगा समस्याओं को लेकर उसको वोट देंगे, न कि भाषा प्रांत और किसी पार्टी के नाम पर वोट देंगे। कैमरामैन राजेंद्र गायकवाड़ के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।